हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्टर की। जैसे इसमें क्या होगा कि अगर फोटो एलईडी और फोटो डायोड के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो डिटेक्ट कर देगा उसको। तो जिसमें आपको सभी कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद में बजर, एक है क्यू यानी ट्रांजिस्टर जिसकी वैल्यू है BC547, उसके बाद में फोटो डायोड और एक है फोटो एलईडी और एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर। उसमें क्या होगा, सबसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी में से पॉजिटिव सप्लाई बाहर निकलेगा, वहाँ आगे जाके वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक नीचे आएगा, एक यहाँ से नीचे आएगा और तीसरा यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि नीचे यहाँ से नीचे आने वाला जो वोल्टेज है वो पहले जाएगा बजर में से होकर वो जाएगा ट्रांजिस्टर में। लेकिन अभी ये बजर ऑन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा ये अभी ऑफ कंडीशन में है, इसलिए तो सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ से जाने वाला जो वोल्टेज है ये फोटो डायोड में से यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पर आएगा, लेकिन ये अभी फोटो डायोड भी अभी उसके अंदर सिग्नल नहीं आ रहा है, तो वो भी अभी यहाँ पर ऑफ रहेगा। तो यहाँ से जाने वाला जो तीसरा वोल्टेज है जो कि फोटो एलईडी में जा रहा है, यहाँ से सिग्नल यहाँ की ओर आ रहे हैं, तो अभी ये कंटिन्यूसली ऑन है। अभी अगर इस दोनों के बीच में ये जो फोटो एलईडी है और फोटो डायोड है, इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा कि फोटो डायोड में से वोल्टेज जाएगा ट्रांजिस्टर के बेस में, और बेस में जाने की वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है ये होगा ऑन। ये ऑन होते ही ये जो हमारा बजर है जिसके अंदर से वोल्टेज यहाँ पर कलेक्टर में आ रहा था वो भी कलेक्टर में से अंदर जाएगा और एमीटर में से बाहर निकलेगा। एमीटर में से बाहर निकलने के बाद ये जाएगा डायरेक्ट 9 वोल्ट की बैटरी में, तो ये बजर हो जाएगा ऑन, यानी कि ये डिटेक्ट करेगा कि इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, इसीलिए इसका नाम है ऑब्जेक्ट डिटेक्टर। तो ये हो गई इसका सर्किट डायग्राम। अभी आइए देखते हैं इसके कंपोनेंट्स के, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, और उसके बाद में देखते हैं इसका वर्किंग कि इसको आपको बनाना कैसे है। यहाँ पर आपको सभी कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्रेडबोर्ड, उसके बाद में है 9 वोल्ट की बैटरी, फिर है बैटरी कैप, एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर, एक बजर, एक ट्रांजिस्टर BC547 और IR का ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग की LEDs, और यहाँ पर है लास्ट में कुछ जंपर केबल्स, और यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। तो आइए अब बनाते हैं इसकी सर्किट, प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे करती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है एक ब्रेडबोर्ड और एक बैटरी कैप। तो बैटरी कैप में ये रेड वाला है वो है पॉजिटिव और ब्लैक वाला है नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको ब्रेडबोर्ड में 4 पार्ट दिखाई दे रहा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो ए पार्ट और डी पार्ट में हम लगाएंगे बैटरी कैप का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ए पार्ट की पहली लाइन के पहले होल में हम लगाते हैं बैटरी कैप का पॉजिटिव, और डी पार्ट की लास्ट वाली लाइन के पहले वाले होल में हम लगाते हैं बैटरी कैप का नेगेटिव। अभी यहाँ पर हम बजर लगाएंगे। बजर में एक जो लंबा वाला टर्मिनल रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव और जो छोटा वाला है वो रहेगा नेगेटिव। तो बजर को आपको बी और सी पार्ट के बीच में लगाना है, बी और सी पार्ट के बीच में वर्टिकली। तो बी पार्ट में आपको इसका लगाना है पॉजिटिव और सी पार्ट में लगेगा नेगेटिव। ये हमने यहाँ पर ऐसा लगा दिया है। अभी आपको एक जंपर केबल लेना है। जंपर केबल को आपको लगाना है ये जो आपको बजर दिखाई दे रहा है उसके पॉजिटिव में, यानी कि बी की वर्टिकल लाइन में, यानी कि इसका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी वर्टिकल लाइन में आपको लगाना है,
और इसका दूसरा टर्मिनल आपको लगाना है पॉजिटिव जो कनेक्शन है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अभी हम लगाते हैं इसके साथ ट्रांजिस्टर। अगर ट्रांजिस्टर की फ्लैट सरफेस आप अपनी साइड रखेंगे तो इसका जो लेफ्ट साइड का टर्मिनल है ये है कलेक्टर, बीच वाला है बेस एंड राइट साइड वाला है एमीटर। तो इसका जो कलेक्टर है इसको हमें ये बजर के नेगेटिव के लाइन में कनेक्ट करना है, यानी कि नेगेटिव की वर्टिकल लाइन में, और पूरा ट्रांजिस्टर लगेगा हॉरिजॉन्टली, यानी कि बजर का नेगेटिव और इसका कलेक्टर ये दोनों एक लाइन में लग गए। अभी इसके साथ एक और जंपर केबल लगाना है आपको। दूसरे वाले जंपर केबल को आपको लगाना है यहाँ पर पॉजिटिव की लाइन में, पॉजिटिव की हॉरिजॉन्टल में, और इसका दूसरा टर्मिनल आप बी पार्ट में कहीं पर भी लगा दीजिए, बी पार्ट में ऐसे यहाँ पर। अभी आपको क्या करना है कि जो फोटो डायोड है यानी कि आईआर का रिसीवर, इसको आपको यह जंपर केबल के साथ में लगाना है। जंपर केबल के साथ में लगाकर इसका ये जो टर्मिनल है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। जिसमें बड़ा वाला है वो है पॉजिटिव और छोटा वाला है नेगेटिव, लेकिन ये अभी रिवर्स बायस में काम करता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव लगेगा और नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव, यानी कि इसको हमें लगाना है उल्टा, और इसको आपको लगाना है बी और सी पार्ट के बीच में। बी पार्ट में आप ये जंपर केबल की वर्टिकल लाइन में आप लगाएंगे नेगेटिव और सी पार्ट में आप लगाएंगे पॉजिटिव। तो ये अभी ऐसे लग चुका है। उसके बाद में आपको लेना है एक जंपर केबल। जंपर केबल को यहाँ पर सी पार्ट में फोटो डायोड के साथ लगाना है आपको वर्टिकली, यानी कि उसकी लाइन में। अभी इसका दूसरा टर्मिनल हम लगाएंगे ये वाले ट्रांजिस्टर के बेस में, यानी कि इसका जो बीच वाला टर्मिनल है इसकी वर्टिकल लाइन में हमें लगाना है। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद में हमें लगानी है यहाँ पर एक रेजिस्टर 1 किलो ओम का। तो सबसे पहले इसको बेंड कर दीजिए दोनों टर्मिनल। उसके बाद में इसका एक टर्मिनल लगा दीजिए ए पार्ट की पहली लाइन में, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव का कनेक्शन है वहाँ पर एक टर्मिनल, और इसका दूसरा टर्मिनल बी पार्ट में कहीं पर भी, बी पार्ट में हमने ऐसे लगा दिया है। अभी आपको लेनी है फोटो एलईडी जहाँ पर 2 टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका जो बड़ा वाला है वो है पॉजिटिव और छोटा वाला है नेगेटिव। तो इसको हम लगाएंगे ये वाले रेजिस्टर की लाइन में। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल है जो कि बी पार्ट में है, वहाँ पर उसकी वर्टिकल लाइन में हम लगाएंगे इसका पॉजिटिव और सी पार्ट में लगाएंगे इसका नेगेटिव। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों जो फोटो डायोड और फोटो एलईडी है ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अभी उसके बाद में आपको लेना है एक जंपर केबल जो कि ये वाली जो एलईडी है इसके नेगेटिव की लाइन में लगेगा, यानी कि इसके नेगेटिव सी पार्ट में नेगेटिव की लाइन के वर्टिकली लगाना है। और इसका दूसरा टर्मिनल आपको लगाना है यहाँ पर डी पार्ट में, यानी कि ये वाला जो है हमारा नेगेटिव की लाइन उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में लगाना है। फिर लास्ट में एक आपको और एक जंपर केबल लेना है जिसको लगाना है ये वाले ट्रांजिस्टर के एमीटर में, यानी कि एमीटर के वर्टिकल लाइन में आपको इसको लगाना है। और इसका दूसरा टर्मिनल लगाना है नेगेटिव के लाइन में, यानी कि डी पार्ट में इसके हॉरिजॉन्टली। अभी ये हो गई हमारी सर्किट पूरी तरह से रेडी। अभी आइए देखते हैं इसका वर्किंग कि ये सर्किट वर्क कैसे करती है।
अभी हम इसके साथ लगाएंगे एक बैटरी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में, फोटो एलईडी और फोटो डायोड के बीच में अगर मेरा हाथ है यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो अभी ये बजर नहीं बज रहा है, यानी कि अभी ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। अगर जैसे ही मैंने अपना हाथ ले लिया यानी कि बीच में से कोई ऑब्जेक्ट चला गया, तो ये बजर अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।